जय जिनेन्द्र, सादर वंदन। जैन साहित्य अकेडमी ट्रस्ट के इस मंच पर फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है और विशेष स्वागत है हमारे आगम के हमें आगम का जो स्वाध्याय करा रहे हैं वैसे हमारे गुरुवर्य डॉक्टर धर्मचंद जी जैन का। आज विशेष रूप से सर हमारे साथ बात करने वाले हैं भगवती सूत्र की। भगवती सूत्र ऐसा एक आगम है जो बौद्धिकों को हमेशा अपनी ओर आकर्षित करता है। अनेक प्रकार के सवाल और प्रश्न उत्तर के रूप में ये आगम है और जो अनेक प्रकार के सवाल और अनेक प्रकार की जिज्ञासाओं का उत्तर यहाँ से हमें प्राप्त होता है। मैं जैन साहित्य अकेडमी ट्रस्ट को और से और सभी स्वाध्यायियों की ओर से सर आपको वंदन करती हूँ और आपको नम्र निवेदन करती हूँ कि आज के इस व्याख्यान का आप आरंभ करें और हमें भगवती सूत्र से परिचित करवाए। आदरणीय डॉक्टर धर्मचंद जी जैन। नमो हरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो वज्झायाणं, नमो लोये सब्बसाहुणं, ऐसो पंच नमोकारो सौव पावपणासनो मुकुलाणं च सव्येसिं पढ़मं हवै मंगलम्। नमस्कार मंत्र के साथ प्रारंभ कर रहे हैं, क्योंकि भगवती सूत्र में भी मंगलाचरण इसी नमस्कार मंत्र से किया गया है। इसमें प्रारंभ के 5 पद आए हैं, जो चूलिका के 4 पद हैं वे उसमें नहीं हैं। ब्राह्मी लिपि को भी इसमें नमस्कार किया गया है, श्रुत देवता को भी नमस्कार किया गया है। हम श्रुत देवता को भी नमस्कार करते हैं। श्रुत देवता, श्रुत देवी, सरस्वती को नमस्कार करते हैं। हमने अनेक आगमों का अध्ययन किया है और आज हम करने जा रहे हैं अंग सूत्रों में 5वें स्थान पर अधिरूढ़ व्याख्या प्रज्ञप्ति सूत्र का, जिसे भगवती सूत्र के नाम से भी जाना जाता है। भगवती पूज्यता का द्योतक है। भग शब्द के अनेक अर्थ हैं, उनमें केशवरी अर्थ भी है, पूज्यता अर्थ भी है। तो भगवान को जैसे पूज्य की दृष्टि से कहा जाता है, ऐश्वर्यवान भी हैं, वो भीतरी ऐश्वर्यवान है, आत्मिक ऐश्वर्यवान है। उसी तरह से जो आगम अनेक प्रश्नों के कारण से, उसमें ज्ञान राशि के कारण से जो पूज्य है, ऐश्वर्य युक्त है, उस भगवती व्याख्या प्रज्ञप्ति वियाह पण्णक्ति, भगवई वियाह पण्णक्ति, भगवई उसका विशेषण है, लेकिन धीरे धीरे विशेषण ही उसका नाम हो गया आगम का। व्याख्या प्रज्ञप्ति की जगह अब भगवती शब्द से ही उसका प्रयोग कर दिया जाता है कि भगवती सूत्र पढ़ रहे हैं। ऐसा होता है भाषा में, तो मूल उसका नाम व्याख्या प्रज्ञप्ति है। इसमें व्याख्या की गई है, व्याख्या का प्रज्ञापन किया गया है। व्याख्या का मतलब है व्याकरण, किसी वस्तु का विस्तार से कथन करना, प्रश्नों के उत्तर देना। प्रश्नों के उत्तर जिसमें दिए गए हैं, भांति भांति से कथन किया गया है, वह व्याख्या प्रज्ञप्ति सूत्र है। इसको प्राकृत में वियाह पण्णक्ति कहते हैं। कहीं कहीं इसका विवाह पण्णक्ति शब्द भी आ गया है, कहीं विवाह पण्णक्ति शब्द का भी प्रयोग हुआ है। लेकिन जो अधिक शुद्ध प्रयोग है, अधिक उचित प्रयोग है, अभयदेव सूरी के अनुसार जो इसके टीकाकार हैं, वो वियाह पण्णक्ति है, जिसका व्याख्या प्रज्ञप्ति हिंदी और संस्कृत में होता है। इसी को भगवती सूत्र के नाम से जाना जाता है। इस भगवती सूत्र के संबंध में बात करें तो सबसे विशाल ग्रंथ है पूरे आगम साहित्य में, चाहे वो अंग आगम हो, अंगबाह्य आगम हो, सब में विशाल है भगवती सूत्र। दूसरा, इसमें जो शैली अपनाई गई है वो प्रश्नोत्तर की विशेष शैली है, संवाद की शैली है।
प्रश्नोत्तर की शैली में ही ये चलता है, इसलिए इसका व्याख्याकरण कहें, प्रश्नोत्तर शैली कहें, तो इसमें कहा जाता है कि 36,000 प्रश्न और उनके उत्तर रहे हुए हैं। अभी उतने संख्या में नहीं, लेकिन उल्लेख इस प्रकार का प्राप्त होता है। और इसमें जो विषय वस्तु आई है प्रश्नोत्तर के रूप में, वो विविधता लिए हुए है, एक ही प्रकार का विषय नहीं है। अनेक प्रकार के विषय, किसी भी प्रकार का प्रश्न किया जा सकता है दुनिया में, उन सब प्रकार के प्रश्नों के उत्तर इसमें हमको मिल जाते हैं। इसमें प्राणी शास्त्र भी है, गर्भ शास्त्र भी है, भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र, भूगर्भ शास्त्र, स्वप्न शास्त्र, गणित, ज्योतिष, इतिहास, खगोल भूगोल, मनोविज्ञान, वनस्पति विज्ञान। वनस्पति के संबंध में बहुत सारे शतकों में, इसमें 4-5 शतक में विवेचन हुआ है, और अध्यात्म विद्या तो है ही है। इस प्रकार से इसमें भांति भांति की विद्याओं का विवेचन प्राप्त होता है। अनेक प्रश्न करता रहे हैं इसमें। गौतम गणधर तो है ही, गौतम गणधर और भगवान महावीर के तो परस्पर संवाद इसमें है ही। प्रश्न करते हैं गौतम गणधर, उत्तर देते हैं भगवान महावीर गोइमा संबोधन से। और इसका जब शुभारंभ होता है तब वो इसी तरह से होता है कि भगवान महावीर पधारे हुए हैं, गौतम गणधर साथ में हैं, अनेक साधु भी साथ में हैं। तो गौतम गणधर का विशेष विवेचन इसमें हुआ है भगवती सूत्र में। गौतम गणधर कैसे हैं? गौतम गणधर 4 ज्ञान के स्वामी हैं, मति ज्ञान, श्रुति ज्ञान, अवधि ज्ञान, मन पर्याय ज्ञान। इन 4 ज्ञान से संपन्न हैं, उग्र तपस्वी हैं, दीप्त तपस्वी हैं, तप्त तपस्वी हैं, तपस्या करने वाले हैं, विनीत हैं, जिज्ञासु हैं, और भगवान के अंतेवासी हैं, निकट में रहने वाले हैं। इसीलिए प्रमुख, सब में प्रमुख हैं, प्रमुख शिष्य हैं। ऐसे गौतम गणधर का इसमें विशेष परिचय है। कहीं अगर आपको देखना हो गौतम गणधर के संबंध में, अनेक विशेषण इस भगवती सूत्र में मिल जाते हैं। तो ऐसे गौतम गणधर जो कि एक प्रमुख शिष्य के रूप में प्रसिद्ध रहे, उन गौतम गणधर के साथ में संवाद हमको इसमें देखने को मिलता है। उनके अलावा रोह अंगार के साथ प्रश्नोत्तर हैं, जयंती श्राविका के साथ हैं। जयंती श्राविका प्रश्न करती है, भगवान उत्तर देते हैं। इसी तरह से मद्दुक श्रवणोपासक है, सौमिल ब्राह्मण, तीर्थंकर पार्श्वनाथ के शिष्य कालास्य वेशी, गांगी अनगार आदि के साथ प्रश्नोत्तर हुए हैं। मंकली गोशालक इसमें आए हैं। मंकली गोशालक जो भगवान महावीर के शिष्य थे, फिर अलग हो गए, अपने आप को तीर्थंकर कहते थे, केवली कहते थे, लेकिन वो मिथ्या भाषण कर रहे थे। जमाली जो भगवान महावीर के जामाता भी रहे, उनका भी इसमें वर्णन प्राप्त होता है। तो इतिहास की दृष्टि से भी ये बड़ा महत्वपूर्ण ग्रंथ है। शिव राजर्षि, स्कंदक परिव्राजक, और भी अंबर सन्यासी आदि के संबंध में भी कुछ इसमें विवेचन प्राप्त हो जाता है। तामली तापस है। तो ये विभिन्न प्रकार के जो परिव्राजक हैं, उनके साथ भी यहाँ पर संवाद हुआ है, और वो किस प्रकार से भगवान से प्रभावित होकर, उनके उत्तरों से प्रभावित होकर प्रवर्ज्य अंगीकार कर लेते हैं, और फिर अंग आगमों का अभ्यास करते हैं, तपस्या करते हैं, संयम से और तप से अपने जीवन को भावित करते हैं, और अंत में फिर सिद्ध बुद्ध मुक्ति को प्राप्त करते हैं। इस प्रकार से इसमें व्यवस्थित रूप से अनेक परिव्राजकों का, अनेक सन्यासियों का, विभिन्न मतावलंबियों का संवाद इसमें दिखाया गया है। जो धर्मास्तिकाय को लेकर के, 5 अस्तिकाय को लेकर के, जैसे भगवान महावीर का एक प्रमुख संदेश था 5 अस्तिकाय का, उनको लेकर के लोगों में संदेह होता था कि जो ये देखते नहीं, दिखाई नहीं देता, लेकिन उसको लेकर के भी कई संवाद इसमें हुए हैं। श्रावकों से भी हुए हैं, कुछ और साधुओं से भी हुए हैं कुछ संवाद, जो भगवान महावीर की परंपरा के साधु हैं, स्थविर साधुओं के साथ भी हुए हैं। और तुंगिया नगरी के श्रावक जैसे वरिष्ठ श्रावकों के साथ भी संवाद हुए। इस तरह से इसमें संवाद और प्रश्नोत्तरों का रूप भांति भांति से देखने को मिलता है। इसमें जैसा कि एक व्याख्यान में जो आगम की शैलियां हैं उसके संबंध में एक हुआ था विवेचन, उसमें ये बात आई थी कि भगवती सूत्र के जो अध्ययन है, वहाँ अध्ययन के स्थान पर शतक नाम दिया गया है। इसमें शतक आए हैं और कुल 41 शतक हैं, मुख्य रूप से 41 शतक हैं, पर अवान्तर शतक भी हैं, शतक में भी शतक है। तो अवान्तर शतकों की संख्या मिलाकर के 138 शतक इसमें हैं, 138 अध्ययन हैं कह सकते हैं। तो 138 अध्ययन कैसे हो जाते हैं? मुख्य रूप से जो 41 शतक हैं उनमें 1 से लेकर 32 शतक तक तो कोई अवान्तर शतक नहीं है, 32 शतक तक।
33वें शतक से 39वें शतक तक प्रत्येक शतक में 7-7 शतक है, अवान्तर शतक। तो 7 ये प्रत्येक में नहीं सॉरी 12-12 शतक हैं। इन 7 में 12-12 शतक हैं। 33 से लेकर 39 शतक तक प्रत्येक में 12-12 शतक है। तो 12 स्थान 84, 84 शतक इनके हो जाते हैं। 84 शतक हम ये गिनेंगे और 32 शतक वो गिनेंगे। तो 84 और 32 116 शतक हो जाते हैं। उसके पश्चात जो 40वां शतक है वो उसमें 21 शतक हैं। 40वें शतक का 21 शतक और 41वें शतक में कोई शतक नहीं है। तो इनको 116 और 21, 137 और 41 में कोई शतक नहीं है। तो 138 शतक इस तरह से संपन्न होते हैं। तो 138 शतक हैं। फिर इनके उद्देशक भी हैं, जैसा कि अध्ययन उद्देशकों में बटे रहते हैं, यहाँ पर भी शतक अनेक उद्देशकों में बटे हुए हैं। तो कौन कौन से उद्देशक यहाँ पर हैं, कितने उद्देशक हैं, तो उनकी संख्या 1923 मानी गई है। 1889 का उल्लेख भी आता है, 1889 का, और 1923 का 1923 का भी 1923 उद्देशकों का कथन मिलता है। तो इतने उद्देशक इसमें प्राप्त होते भी हैं। अगर हम भगवती सूत्र का अध्ययन करें विस्तार से तो इन शतकों से और इन उद्देशकों से हम रूबरू हो सकते हैं। अब ये जो आगम है, इस आगम में अनेक प्रकार के विवेचन, जैसा कि अभी हमने देखा कि अनेक प्रकार की बातें इसमें है। इसमें नगरों का वर्णन भी है और दुख का वर्णन है, अनेक पृथ्वियों का वर्णन है, नरक का भी विवेचन है, देवलोक का भी विवेचन है, अनेक विमानवासी देवों के जो वैमानिक देव हैं उनका विवेचन है, असुर कुमारों का विवेचन है, तो नरक का, भवनपति देवों का, वाणिमंत्र देवों का, ज्योतिषी देवों का, वैमानिक देवों का, सभी प्रकार के देवों का विवेचन इसमें मिल जाता है। तिर्यंचों का भी है और षटकायिक कह दें, षटकायिक जीवों का है, 5 स्थावरों का भी है और मनुष्यों का भी विवेचन है। भांति भांति से इसमें हमको सभी जीवों के बारे में भी बड़ी सूक्ष्म बातों का विवेचन मिलता है। बड़े सूक्ष्म इसमें प्रश्न किए गए हैं, उनके उत्तर दिए गए हैं। इस दृष्टि से बड़ा ही महत्वपूर्ण आगम है। इसमें एक प्रश्न, हम कुछ प्रश्नों की चर्चा करना चाहेंगे। इसमें किस प्रकार के प्रश्न आए हैं। तो एक प्रश्न आया कि कौन से जीव, क्या जीव आत्मारंभी होते हैं, परारंभी होते हैं, तदुभयारंभी होते हैं। आत्मारंभी का अर्थ है जो स्वयं आरंभ करते हो, स्वयं आरंभ करते हो, आत्मारंभी है। आरंभ करने का अर्थ हिंसा भी होता है, लेकिन यह मात्र हिंसा तक सीमित नहीं है। पाप के आश्रव के जितने भी कारण हो सकते हैं वो सभी इसमें आत्मारंभ में समाविष्ट हो जाते हैं। स्वयं पापाश्रव करता है, अपने लिए पाप का आश्रव करता है, वो आत्मारंभी है। और जो दूसरों के लिए पाप का आश्रव करता है या दूसरों से पाप करवाता है वो परारंभी है। और तीसरा होता है तदुभयारंभी, आत्मारंभी भी है और परारंभी भी है। स्वयं भी हिंसा आदि पाप करता है, दूसरों से भी करवाता है, तदुभयारंभी जीव होता है। तो इस तरह से तीनों प्रकार से प्रश्न किया गया है कि क्या जीव आत्मारंभी होता है, परारंभी होता है और तदुभयारंभी होता है। एक चौथी बात और कही गई, अनारंभी भी होता है क्या। अनारंभी का अर्थ है कि जो बिल्कुल आश्रव ही नहीं करता हो पाप का, वो अनारंभी होता है। तो ये 4 इसमें प्रश्न, 4 इसके हिस्से हैं प्रश्न के। तो भगवान उत्तर देते हैं कि कुछ जीव ऐसे होते हैं, ये गौतम गणधर ही प्रश्न करते हैं भगवान से, भगवान उत्तर देते हैं। कुछ जीव आत्मारंभी भी हैं, परारंभी भी हैं, तदुभयारंभी भी हैं, और कुछ जीव ऐसे भी हैं जो ये तीनों नहीं है, न आत्मारंभी, न परारंभी, न तदुभयारंभी, अपितु अनारंभी होते हैं। ये का शैली, एक एक प्रश्न को उसका उत्तर देने के बाद फिर नया प्रश्न खड़ा होता है। तो कौन से जीव ऐसे हैं जो आत्मारंभी, परारंभी, तदुभयारंभी होते हैं, और कौन से जीव ऐसे हैं जो अनारंभी होते हैं। तो फिर उसका उत्तर दिया जाता है कि जीव 2 प्रकार के हैं। एक सिद्ध जीव होते हैं, असंसार समापन्नक, जो संसार में नहीं रहते, संसार को पार कर गए हैं, और दूसरे प्रकार के जीव होते हैं जो संसार में रहते हैं, संसारी जीव जिनको कहते हैं, वो संसार समापन्नक जीव कहलाते हैं। तो संसार में रहने वाले जीव जो संसार समापन्नक हैं, वो भी फिर 2 तरह के होते हैं, एक संयत होते हैं और एक असंयत होते हैं।
अब इनकी विवेचना करने के पूर्व हम ये समझने के जो सिद्ध जीव हैं वो सिद्ध जीव आत्मारंभी नहीं होते, परारंभी नहीं होते, तदुभयारंभी भी नहीं होते, अपितु अनारंभी होते हैं। वो स्वयं पापाश्रम नहीं करते, किसी प्रकार का आश्रम नहीं होता उनके, तो वो हिंसा आदि सभी से दूर रहते हैं, तो अनारंभी होते हैं सिद्ध जीव। तो सिद्ध जीव का तो ये तय हो गया कि वो अनारंभी होते हैं। अब जो संसारी जीव है उसके दो भेद किए गए, संयत और असंयत। संयत जीव जो कि संयम का पालन करते हैं, जो साधु होते हैं, और असंयत जो साधु नहीं होते, गृहस्थ जीवन जीते हैं, और वो मिथ्यात्वी भी हो सकते हैं, वो किसी भी चार गतियों में किसी भी गति के जीव हो सकते हैं, असंयत जीव। तो संयत और असंयत ये दो भेद किए गए। जो असंयत जीव हैं वो तो आत्मारंभी भी होते हैं, परारंभी भी होते हैं, तदुभयारंभी भी होते हैं। और जो संयत जीव हैं, संयमी जीव हैं, वो दो प्रकार के होते हैं। एक होते हैं प्रमत्त और दूसरे होते हैं अप्रमत्त। संयत जीव दो प्रकार की हुई, प्रमत्त संयत, अप्रमत्त संयत। जो अप्रमादी होते हैं वो भी अनारंभी होते हैं, वो आरंभी नहीं होते, हिंसा आदि पाप नहीं करते, आश्रय नहीं करते पाप का, अनारंभी होते हैं, आरंभी, परारंभी और तदुभयारंभी नहीं होते, अप्रमत्त। ये भी स्पष्ट हो गया। अब जो प्रमत्त जीव होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। प्रमत्त जो छठे गुण स्थान में होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। वो या तो शुभ योगी होते हैं या शुभ योगी होते हैं। तो जो शुभ योगी होते हैं वो भी अनारंभी होते हैं। शुभ योगी जीवों को यहाँ अनारंभी कहा है। तो शुभ योग का इतना महत्व इसमें दिखाया गया है भगवती सूत्र में। लोग कहते हैं कि शुभ योग तो पाप ही है, शुभ योग से तो बंधन ही होता है, लेकिन यहाँ शुभ योग अनाश्रम की बात कही गई है। शुभ योग में न आत्मारंभ है, न परारंभ है, और न तदुभयारंभ है, अपितु उसको अनारंभी कहा है अपेक्षा से, पापाश्रम की अपेक्षा से। और जो अशुभ योगी होते हैं वो आत्मारंभी, परारंभी, तदुभयारंभी तीनों प्रकार के होते हैं। तो इस तरह से क्लियर कट यहाँ मार्गदर्शन हमको प्राप्त होता है। अब प्रश्न होता है जो गृहस्थ श्रावक हैं, पंचम गुणस्थानवर्ती, और उससे भी जो कोई नीचे सम्यक्ति है चौथे गुणस्थानवर्ती, क्या वो भी असंयत, वो भी अनारंभी आदि हो सकते हैं? उसका कथन तो यहाँ नहीं उस रूप में किया गया, पर उसके आधार पर हम समझ सकते हैं कि अगर शुभ योग यहाँ भी होता है तो कुछ अंशों में आरंभ कम होता है, आरंभ में कमी आ जाती है। होता तो है आत्मारंभ, परारंभ, तदुभयारंभ, लेकिन उसमें न्यूनता आ जाती है, क्योंकि आरंभ की भी कई श्रेणियां हो सकती है। सब आरंभ इक्वल नहीं होते, समान नहीं होते। आत्मारंभ, परारंभ, तदुभयारंभ सब समान नहीं होते हैं। कोई अधिक करता है, कोई कम करता है। तो जो अधिक करता है उसकी अपेक्षा जो शुभ योगी है या श्रावकों में भी जो कुछ अनुवृत्ति है, संयम धारण करते हैं, कुछ कुछ अंशों में मन वचन काया का संयम रखते हैं, पूर्णतः संयम ही नहीं है, देश विरक्त जो है वो देश विरक्त के अनुसार उनमें आत्मारंभ, परारंभ, तदुभयारंभ कम हो जाता है, उसकी मात्रा कम हो जाती है। ये हम इससे निष्कर्ष निकाल सकते हैं। इसी तरह से एक प्रश्न किया गया कि जो ज्ञान है, दर्शन है, चारित्र है, तप है, ये जीव के साथ इह भविक होते हैं कि पर भविक होते हैं, यानी इस जीवन में ही साथ रहते हैं या दूसरे जीवन में भी साथ जाते हैं? इह भविक या पर भविक, ऐसा प्रश्न किया गया कि ज्ञान, दर्शन, चारित्र आदि इह भविक, पर भविक दोनों होते हैं या क्या है इसके बारे में? तो भगवान बताते हैं कि ज्ञान, दर्शन दो ऐसे गुण हैं जो इस भव में भी साथ में रहते हैं और पर भव में भी साथ में जाते हैं। पर भविक भी होते हैं, यह भविक और पर भविक दोनों होते हैं। ज्ञान जो किसी को यहाँ मति ज्ञान है, श्रुत ज्ञान है, तो वो इस जीवन के साथ समाप्त नहीं होता। मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान साथ में जाते हैं, क्योंकि कोई जीव ज्ञान रहित होता ही नहीं है, कोई जीव दर्शन रहित होता ही नहीं है। ज्ञान और दर्शन गुण तो जीव का स्वभाव है, तो ये उससे रहित जीव कभी नहीं होता। इसलिए ज्ञान और दर्शन तो इस भव में और पर भव में दोनों में साथ रहता है। हाँ, ये हो सकता है कि जैसे अवधि ज्ञान है वो साथ में न जाए, मना पर्याय ज्ञान है वो साथ में न जाए, वो यह भविक रह सकता है। पर सामान्य कथन है ये, सामान्य रूप से ज्ञान और दर्शन यह भविक और पर भविक दोनों होते हैं। पर चारित्र के संबंध में प्रश्न करने पर भगवान कहते हैं कि चारित्र जो है वो यह भविक होता है, पर भविक नहीं होता। क्यों? क्योंकि जो चारित्र ग्रहण किया जाता है, साध्वाचार का जैसे ग्रहण किया गया, सामयिक चारित्र ग्रहण किया गया, तो वह इस जीवन पर्यंत के लिए किया जाता है।
तो यहाँ तक के लिए वो प्रत्याख्यान रहता है, तो यहाँ तक के लिए ही सावध्य योग का त्याग रहता है, तो वो चारित्र प्रभवित नहीं होता। ऐसी जो तपस्या की गई है, तपस्या से निर्जरा हो गई, जितने कर्म शेष रहे वो साथ में जाएंगे, लेकिन तपस्या साथ में नहीं जाएगी। तपस्या यहाँ तक ही होती है, आगे साथ में नहीं जाती। ऐसे छोटे छोटे सूक्ष्म प्रश्नों की बात भगवती सूत्र में देखने को मिलती है। इसी तरह से एक प्रश्न किया गया कि जो असंवृत अनगार है, यानी जो संवर में नहीं रहता, आश्रम का निरोध नहीं करता, ऐसा असंवृत अनगार क्या मुक्ति को प्राप्त कर सकता है, सिद्ध बुद्ध मुक्त हो सकता है, परिनिर्वाण को प्राप्त हो सकता है? तो भगवान कहते हैं कि नो नट्ठे समर्थे, ये अर्थ समर्थ नहीं है, यानी ऐसा संभव नहीं है कि कोई अनगार बन जाए और वो संवर न करे फिर भी मुक्ति को प्राप्त हो जाए, ये संभव नहीं। केवल वेशभूषा धारण करने से कोई मुक्ति को प्राप्त नहीं हो सकता। छठे गुणस्थान की हम बात एग्जामिन वस्त्रों से नहीं कर सकते या उनकी निर्वस्त्र होने से भी नहीं कर सकते, जब तक उसमें संवर की साधना नहीं होती है, जो संयम पूरी तरह से नहीं करता है, अनाश्रमी नहीं होता है, तब तक वो मुक्ति के मार्ग पर आगे नहीं बढ़ पाता। तो जो असंवृत अनगार है वो मुक्ति को प्राप्त नहीं कर पाता, भले ही करोड़ों वर्षों तक वह साधु बना रहे। और क्योंकि वो क्या करता है अनाश्रमी, कि जो हमारे शिथिल बंध है, जीव के जो शिथिल बंध है, कर्म का जो ढीला बंध था उसको और प्रगाढ़ बना देता है। जो अनुभाग कम था, उसमें फल देने की शक्ति कम थी, उसको और बढ़ा देता है। उसके प्रदेश जो कर्म के कम थे उनको और बढ़ा देता है। तो इस तरह से असंवृत अनगार तो कर्मों की और संख्या को भी बढ़ाता है, कर्मों की तीव्रता को भी बढ़ाता है, उनकी स्थिति को भी बढ़ा देता है, उनके स्वभाव में भी वृद्धि कर देता है। इस तरह से वह तो गाढ़ अनुबंध को कर गाढ़ बंध वाला हो जाता है, शिथिल बंध से गाढ़ बंध वाला हो जाता है। तो असंवृत अनगार मोक्ष का पात्र नहीं रहता। फिर जो संवृत अनगार है वो क्या मुक्त हो सकता है? कि मुक्त हो भी सकता है, अगर वह संवृत होकर के जो सघन बंध है उनको ढीला करता है और जो अनुभाग तीव्र था उसको मंद करता है, स्थिति को कम करता है, प्रदेशों को भी अल्प करता है, ऐसा संवृत अनगार मुक्ति को प्राप्त कर लेता है। ये क्लियर कट निर्देश भगवान महावीर कहते हैं। और इनमें जो 7 कर्म है उनका शिथिल करता है। आयुष्य कर्म में कोई अंतर नहीं आता, आयुष्य कर्म तो जैसा है वैसा रहता है। हाँ, साधक का आयुष्य अपने आप समाप्त नहीं होता, वो अपने आप समाप्त होता जो होता है, जो चरम शरीरी होता है उसका कहें कि अकाल मरण नहीं होता है। अकाल में मरण चरम शरीरी जीव का जो उसी भव में मोक्ष जाने वाला है उसका अकाल मृत्यु नहीं होती। शेष की अकाल मृत्यु हो सकती है, वो अपक्रमिक उनका मरण हो सकता है दुर्घटना आदि के कारण से, पर चरम शरीरी जीव की दुर्घटना नहीं मानी गई है। इसी तरह से 8 कर्म प्रकृतियों का भी इसमें कथन आया है। कांक्षा मोहनीय कर्म की विशेष चर्चा हुई है। कांक्षा मोहनीय कर्म को बांधने वाले सभी जीव हैं, नरक के जीव भी हैं, तिर्यंच के भी हैं, मनुष्य के भी हैं, देव के भी हैं, सभी कांक्षा मोहनीय कर्म को बांधते हैं। अभी कांक्षा मोहनीय नाम का कोई कर्मों में भेद मिलता नहीं है। 8 प्रकार के कर्म में मोहनीय कर्म के तो 2 भेद किए जाते हैं, दर्शन मोहनीय और चारित्र मोहनीय। तो प्रश्न खड़ा होता है कि कांक्षा मोहनीय कौन सा आ गया? तो ये कांक्षा मोहनीय दर्शन मोहनीय को ही कहा गया है। दर्शन मोहनीय में ही जब शंका कांक्षा आदि दोष उत्पन्न होते हैं तो उसी को कांक्षा मोहनीय कहा जाता है। ये मिथ्यात्व अवस्था में होता है। तो शंका, कांक्षा, विचिकित्सा, परपाखंडी प्रशंसा, परपाखंडी संस्तव, इस तरह से जो 5 अतिचार हैं उनसे युक्त हो जाता है। तो ये कांक्षा से युक्त होने पर कांक्षा मोहनीय कर्म कहलाता है। कांक्षा मोहनीय कर्म का बंध कैसे होता है? तो प्रमाद से होता है और योग से होता है। तो प्रमाद यहाँ कषाय का सूचक है। प्रमाद कैसे होता है प्रश्न किया गया, तो प्रमाद योग से होता है। मन वचन काया की प्रवृत्ति से प्रमाद प्रकट होता है। योग किससे होता है? तो शरीर से होता है, क्योंकि शरीर में ही जो शक्ति बनी हुई है उससे मन वचन काया काम करते हैं। और शरीर किससे उत्पन्न होता है? कि जीव से उत्पन्न होता है, यानी जीव ही शरीर को पैदा करता है। और जीव किससे युक्त है? जीव से, तो जीव जो है कर्म से युक्त होता है। तो इस तरह से जो जीव है उसी के उत्थान कर्म बल वीर्य आदि होते हैं, उसी को पराक्रम भी कहते हैं, वीर्य भी कहते हैं, और उसी से ये
जो है वीर्य होता है और उसी से प्रमाद भी होता है। योग होता है, योग से प्रमाद होता है। अब एक प्रश्न यहाँ किया गया कि जो कृत कर्म है उनको बिना फल भोगे भी मोक्ष हो सकता है क्या? कडाण कम्बाण नमुखी। तो ये बात तो सही है कि उनका फल भोगे बिना मोक्ष नहीं होता, पर जैन दर्शन में एक ये युक्ति, ये कहें कि उपाय बताया गया है जो कर्ण के रूप में जाना जाता है, जिसमें संक्रमण होता है और अपवर्तन होता है, उद्वर्तन भी होता है। तो जो कर्म बांधे हुए हैं पहले से, बांधे हुए कर्मों के पश्चात यदि कोई शुभ योग रखता है और पुण्य का काम करता है और अनाश्रव का काम करता है, निर्जरा का काम करता है, संयम और तप की साधना करता है, तो ऐसा व्यक्ति अपने पूर्व बांधे हुए कर्मों की स्थिति भी कम करता है, अनुभाग भी कम कर सकता है। इसको कहते हैं अपवर्तन। और कुछ कभी ऐसा होता है कि असाता वेदनीय को साता वेदनीय में बदल देता है, उसको कहते हैं संक्रमण, यानी प्रकृति का संक्रमण हो जाता है। एक प्रकृति का उसी प्रकृति में से दुख का सुख में, सुख का दुख में परिवर्तन हो सकता है, ये जैन दर्शन स्वीकार करता है। तो पर यहाँ एक बात कही गई कि ये परिवर्तन तो होता है, लेकिन प्रदेशों में परिवर्तन नहीं होता। जितने कर्म प्रदेश बदे हुए हैं उतने तो भोगने ही पड़ेंगे। उस रूप में कहा कडाण कम्बाण नमुखी, जो किए हुए कर्म है उनका फल भोगना ही पड़ता है, क्योंकि उनमें प्रदेशों में कमी नहीं होती। उन प्रदेशों की अपेक्षा से कथन है, पर अनुभाग की अपेक्षा से उसमें मंदता हो सकती है। तीव्र कर्मों को मंद किया जा सकता है, तपस्या के द्वारा भी किया जा सकता है। इसलिए तपस्या का महत्व है, संयम का महत्व है कि इससे जो पुराने बांधे हुए कर्म हैं उनकी स्थिति कम हो जाती है, उनका अनुभाग यानी रस या तीव्रता कम हो जाती है। ये इसका फल बताया गया है। एक प्रश्न रोह अनगार ने किया, बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है, महत्वपूर्ण क्या रोचक प्रश्न है। भगवान से पूछा गया कि भगवान ये लोक पहले है या अलोक पहले है, या पहले अलोक है या बाद में लोक है, ऐसा प्रश्न किया गया। लोकालोक दोनों को मानते हैं जैन दर्शन में। तो भगवान कहते हैं कि लोक न तो पीछे है और न पूर्व में है, और अलोक भी पीछे और पूर्व में नहीं है, दोनों साथ साथ ही हैं। लोक भी है, अलोक भी है, उनमें कोई क्रम नहीं है कि पहले लोक था कि अलोक था, ऐसा क्रम नहीं बनेगा। इसी तरह से एक प्रश्न किया कि जीव पहले है और अजीव बाद में है, या अजीव पहले है और जीव बाद में है। तो जीव और अजीव यहाँ जैन दर्शन में दोनों को साथ ही स्वीकार किया गया है। जैसे वेदांत दर्शन है, वहां पर जीव को प्रमुखता दी गई है और अजीव का निर्माण उसी से मानते हैं। एकम, वहां पर एक जो है ब्रह्म ही सत्य है, जो अद्वैतवादी वैसा मानते हैं, ब्रह्म ही सत्य है और ब्रह्म से ही सारी सृष्टि बनी है, सारी सृष्टि का निर्माण उसी का विवर्त है, उसी ब्रह्म का विवर्त है, ऐसा मानते हैं। यानी जीव से अजीव का निर्माण मानते हैं। जैन दर्शन में जीव और अजीव दोनों को अलग अलग स्वीकार किया गया है और दोनों को साथ ही माना गया है। इसमें ये क्रम नहीं दिया गया कि पहले अजीव होता है फिर जीव होता है। यहाँ पर यह अवश्य है कि कुछ जो जीवात्मक, जैसे पृथ्वी का एक जीव है, वो अजीव में बदल सकता है। उसमें से जीव चला जाएगा तो जो बॉडी रह जाएगी वो अजीव हो जाएगी। हमारा शरीर भी जब जीव से रहित होता है तो अजीव हो सकता है। तो जीव में से जब जब किसी बॉडी में से जीव निकल जाता है तो वो अजीब रह जाता है। लेकिन इन दोनों की सत्ता प्राचीन काल से है, जीव से कोई अजीब बना नहीं है, ये जैन दर्शन स्वीकार करता है। एक प्रश्न इसी तरह से रोह अनगार ने किया कि पहले अंडा है या पहले मुर्गी है, दोनों में से कौन पहले बना? तो भगवान कहते हैं कि भाई अंडा कहाँ से आया? कि मुर्गी से। मुर्गी कहाँ से आई? कि अंडे से। ऐसा जवाब मिलने पर भगवान कह देते हैं कि अंडा भी था, मुर्गी भी थी। हम इसमें यह नहीं कह सकते कि पहले अंडा था फिर या पहले मुर्गी थी। दोनों साथ थे, दोनों शाश्वत हैं, दोनों शाश्वत है, पहले से हैं और आज भी हैं, आगे भी वही रहेगा। तो हम ये नहीं कह सकते कि अंडा और मुर्गी में कोई पहले क्रम बना हुआ है, दोनों शाश्वत हैं। इस तरह से यहाँ रोचक प्रश्न भी हमको उपलब्ध होते हैं, उनके उत्तर भी रोचक रूप में उपलब्ध होते हैं। एक ये कि आकाश किस पर क्या प्रतिष्ठित है, तो कहते हैं आकाश पर वायु प्रतिष्ठित है, आकाश पर वायु टिकी हुई है, और वायु पर उदधि यानी समुद्र है, और समुद्र पर पृथ्वी है, पृथ्वी पर त्रस स्थावर प्राणी हैं, और वो प्राणी जो है प्राणी तो है अजीव कहाँ है? तो अजीव जीव पर प्रतिष्ठित है, और जीव कर्म पर प्रतिष्ठित है, यानी कर्म के अनुसार जीव अपना फल भोगते हैं।
और जीवों ने अजीवों को संग्रहित किया है, हाँ, कर्म करके। ये इस तरह के यहाँ प्रश्न हमको मिलते हैं। एक इसमें प्रश्न एक ये भगवती सूत्र में अनेक स्थानों पर कुछ द्वारों के साथ में अनेक बातें समझाई गई हैं सभी जीवों में। तो जीवों में इस तरह का समझाने के लिए क्या उपाय किया जाए? तो सारे जीवों को 24 दंडकों में विभक्त किया गया है। 24 दंडक हैं, इनको कई लोग पढ़ते भी है थोपड़ों में, 25 बोल आदि में भी और भी कई जगह है। 24 दंडकों के अनुसार वो कुछ द्वार बना करके और तत्वों का बोध कराया जाता है। ये जैन दर्शन की प्रणाली है। तो ये भगवती सूत्र में हमको मिल जाती है। वहां 24 दंडक कौन से हैं? तो नरक का एक दंडक है। दंडक जहां जीव अपने कर्मों का फल भोगता, दंड भोगता है, वो दंडक है। तो इन नाना योनियों में दंड भोगता है, अपने किए हुए कर्मों का फल भोगता है, इसलिए इनको दंडक कहा है। तो 7 जो नरक हैं उनका एक दंडक माना है, 7 नरक का एक दंडक। फिर है 10 प्रकार के भवनपति देव, उनके 10 दंडक स्वीकार किए हैं, तो 11 दंडक हो गए। फिर 5 स्थावर जीवों के 5 दंडक हैं, 11 5 16 दंडक हो गए। फिर 3 विकलेंद्रिय, द्वेंद्रिय, तेंद्रिय, चौरेंद्रिय के 3 दंडक है, 16 3 19 हो गए। फिर एक तिरिंच पंचेंद्रिय का है, 20 हो गए। फिर एक मनुष्य का है, 21 हो गए। फिर एक बाणवंतर देव का है, 22वां। फिर 23वां ज्योतिषी देव का है, और 24वां दंडक वैमानिक देव का है। इस तरह से 24 दंडकों में विभक्त करके अनेक बातों को समझाया जाता है कि इसमें किसमें क्या चीज उपलब्ध है, किसमें जैसे उत्पाद है, उद्वर्तन है, आहार संबंधी बात कहनी हो, लेश्या की बात करनी हो, कोई भी द्वार हो सकता है। अनेक द्वारों की चर्चा अलग अलग अध्ययनों में मिलती है। तो 24 दंडकों के आधार पर तत्व का निरूपण किया जाता है। एक प्रश्न ये किया गया भगवान महावीर से गौतम गणधर के द्वारा कि क्या गर्भ में रहा हुआ जीव के मल होता है, मूत्र होता है, या कफ होता है, नाक का मैल होता है, या वमन होता है, पित्त होता है, ऐसा गर्भगत जीव के होता है क्या? बाहर तो हम देखते हैं, बाहर जो जीव पैदा हो जाता है वो तो वमन भी कर देता है, उल्टी कर देता है, कफ भी हो सकता है, मल भी निकलता है, मूत्र भी करता है। तो गर्भ में ऐसा होता है कि नहीं? तो भगवान कहते हैं कि गर्भ में ऐसा नहीं होता। उसका कारण बताते हैं कि गर्भ में जो आहार करता है वह माता की जो नाड़ी है उससे जो जुड़ा हुआ है, उसमें जो आहार ग्रहण करता है, उस आहार का वह इंद्रिय आदि में विकास करता है। इंद्रियां उसको निर्माण होता है, शरीर का निर्माण होता है, तो उस निर्माण में ही उस आहार का उपयोग हो जाता है, इसलिए उसको मलमूत्र कफ आदि की आवश्यकता नहीं पड़ती, ऐसा उत्तर देते हैं। अब ये रिसर्च का विषय है आधुनिक विज्ञान के लिए कि वो इसमें कितना सत्य तथ्य देखते हैं, जानते हैं। इसी तरह से एक बात कही गई कि जो माता का आर्तव और पुरुष का जो शुक्र है उनसे मिलकर के और गर्भ का विकास होता है, तो माता की का भी प्रभाव होता है और पिता का भी प्रभाव होता है। माता के अंग माने गए हैं मांस, शोणित और मस्तक आदि। पिता के अंग माने गए हैं हड्डी, मज्जा, केश, श्मश्रु यानी दाढ़ी मूछ, रोम, नख आदि। इस तरह से अलग अलग उसमें वर्गीकरण किए गए हैं। और ये जो अंग हैं, जिन अंगों का इसमें स्वरूप विकसित होता है, वो जब तक जीव बना रहता है तब तक उसमें ये माता पिता की अंग के रज और वीर्य से जो बना है वो तब तक रहता है जब तक कि जीव बना रहता है। मनुष्य जैसे मनुष्य गर्भ धारण करता है, मनुष्य का जीव गर्भज जीव है, तो माता पिता के जो अंग मिले हैं जिनके आधार पर विकास हुआ है वो जीवन पर्यंत बना रहता है। इसमें पंडित मरण की भी चर्चा हुई है। जो पंडित मरने वाला है वो या तो देवायु का बंध करता है या फिर मोक्ष में जाता है, ऐसा कहा गया है। एक प्रश्न ये किया गया कि एक सरीखे कोई समवयस्क युवा है, समान उनके पास द्रव्य है, उपकरण भी समान है, हथियार भी समान है, और वो पुरुष अगर संग्राम करें, युद्ध करें, तो कौन जीतेगा? ऐसा प्रश्न किया गया। रोचक प्रश्न है, कोई कुछ भी पूछ सकता है। तो भगवान ने उत्तर दिया कि जो पुरुष वीर्यवान है वह जीतता है। समान सब उपलब्धियां हैं, जो समान है, पर जो पुरुषार्थ करेगा वह जीतेगा। ऐसे ही 2 कक्षा में छात्र समान हैं, समान बुद्धि के हैं, आईक्यू समान है,
पर जो पढ़ेगा वो ज्यादा अंक प्राप्त कर पाएगा, वो ज्यादा सीख पाएगा, और जो पढ़ेगा नहीं, आलस से कर जाएगा, वो नहीं सीखेगा। इससे हम ये निकाल सकते हैं, नहीं उत्तर मिल सकते हैं। तो यहाँ ये बात कही गई कि जो वीर्यवान है, जो पुरुषार्थ करता है, वो जीतता है। जो वीर्य विघातक कर्म का बंधन नहीं करता, वहां तक भी जोड़ा है। तो वीर्य को हानि पहुंचाने वाले कर्म का बंधन नहीं करे, अंतराय आदि नहीं दे, तो वह वीर्य कर सकता है, पुरुषार्थ कर सकता है। तो वीर्य विघातक कर्म को बांधे नहीं, तो उदय में नहीं आएंगे, तो वह ज्यादा पुरुषार्थ कर पाएगा। और वीर्य दो प्रकार के, जीव दो प्रकार के कह सकते हैं, एक वीर्यवान है, एक अवीर्यवान है, यानी सवीर्य अवीर्य। एक वीर्य का पुरुषार्थ, वीर्य यानी पुरुषार्थ है, यहाँ पर सीमेन नहीं है, पुरुषार्थ है। तो जो वीर्यवान है वो सवीर्य है, जो वीर्यवान नहीं वो अवीर्य है। तो इसमें संसारी जीव जो हैं वो भी दो प्रकार के हैं। एक शैलेशी प्रतिपन्नक, जो कि मुक्ति के लिए तत्पर ही हो गए हैं, जिनको केवल ज्ञान हो गया है, और एक अशैलेशी अवस्था को प्राप्त हैं। तो जो शैलेशी अवस्था को प्राप्त हुए लब्धि वीर्य से सवीर्य हैं, लेकिन उनको कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, तो कर्ण की दृष्टि से वो अवीर्य हैं। सिद्ध भी अवीर्य है कर्ण की दृष्टि से, उनको कुछ करना नहीं है, और लब्धि की दृष्टि से भले ही उनको माना जा सकता है, लेकिन कर्ण की दृष्टि से वो अवीर्य कहलाते हैं। ऐसे ही जो अशैलेशी प्रतिपन्नक हैं, जो शैलेशी अवस्था को प्राप्त नहीं है, वो लब्धि वीर्य से सवीर्य हैं। लब्धि वीर्य से सवीर्य हैं, वीर्य की अवस्था उनको प्राप्त है, लेकिन कर्ण की दृष्टि से वो कर्ण की दृष्टि से भी वो वीर्य है शैलेशी वाले। तो लब्धि वीर्य भी है, कर्ण वीर्य भी है, अवीर्य नहीं है, इसलिए वो सवीर्य ही है। एक प्रश्न ये किया गया कि प्राणातिपात आदि 18 पापों से जीव किससे गुरुत्व को प्राप्त होता है, जीव भारी किससे होता है और जीव हल्का कैसे होता है। तो उसका उत्तर दिया कि जीव जो प्राणातिपात आदि 18 प्रकार का पाप करता है, वो गुरुत्व को यानी भारीपन को प्राप्त करता है, और जो 18 प्रकार के पापों से विरति कर लेता है, वो लघु हो जाता है, हल्का हो जाता है। तो कर्मों से हल्का होना है, जीव को हल्का होना है, तैरने के लिए हल्का तो होना पड़ेगा। जो भारी होगा वो कैसे तैरेगा, नीचे बैठेगा, कायदे में चला जाएगा। तो कर्मों का भार हल्का करना है। तो कौन सा जीव लघु होता, गुरु गुरुत्व को प्राप्त होता है। गुरु का मतलब वो गुरु नहीं है जो शिक्षा देने वाले गुरु हैं, उस गुरु की बात नहीं। गुरु का मतलब भारी होना भी गुरु कहलाता है। तो जो भारी होता है वो किससे होता है कि 18 प्रकार के पाप करने से, प्राणातिपात, वृषावाद, तत्तादान, मैथुन, परिग्रह, क्रोध, मान, माया, लोभ, राग, द्वेष, हास्य, रति, भय, क्रोध, मान, माया, लोभ, राग, द्वेष है, कलह, व्याख्यान, पैशून्य, पर परिवाद, रति, अरति, माया, वृषावाद, इस प्रकार 18 पाप हैं। इन 18 पापों को जो करता है वो भारी हो जाता है जीव, और जो 18 पापों से विरत हो जाता है वो हल्का हो जाता है। इस तरह से एक यहाँ कथन किया गया है। इसी तरह से और प्रश्न किया गया कि पृथ्वी का एक जीव है, ये श्वास लेते हैं कि नहीं लेते। तो कहा गया है कि श्वास लेते हैं, पृथ्वी का एक भी लेता है, आपका एक भी लेता है, तेज, सारे जीव श्वास लेते हैं। वायु का एक जीव भी श्वास लेता है, सारे जीव श्वास लेते हैं। अब पृथ्वी का एक जीव जो श्वास लेता है वह वायु का भी श्वास ले सकता है, वह जल का भी श्वास ले सकता है, आपका एक जीवों का भी श्वास ले सकता है, पृथ्वी का एक का भी ले सकता है, आपका एक का भी ले सकता है, वायु का एक का भी ले सकता है, और वायु का एक जीव वायु का एक का भी श्वास ले सकता है। हम तो वायु का एक जीवों का ही श्वास लेते हैं, पर ये जो स्थावर जीव हैं ये परस्पर अन्य कायिक जीवों का भी श्वास लेते हैं, ऐसा कथन हुआ है। और ये भीतर से भी श्वास ले सकते हैं और बाहर से भी ले सकते हैं। भीतर से भी, अंदर भी जो मिट्टी दबी हुई है वो भी श्वास ले लेती है, बाहर की वायु नहीं जाती होगी, पर भीतर जो वायु है या जल है उसका भी वो श्वास ले लेते हैं, उससे जीवन जीते रहते हैं। तो ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि वो आभ्यंतर रूप में, बाह्य रूप में, दोनों तरह से उच्छ्वास लेते हैं और निश्वास लेते हैं। एक वर्णन आता है स्कंदक परिव्राजक का, जिसकी चर्चा पहले भी कहीं हुई होगी। स्कंदक परिव्राजक है जो कात्यायन गोत्रीय है और चारों वेदों का ज्ञाता है, इतिहास पुराण का ज्ञाता है, निघंटु आदि को जानने वाला है, बड़ा धर्मनिष्ठ है वैदिक परंपरा का। उससे प्रश्न किया गया पिंगल निर्ग्रंथ के द्वारा कि स्कंदक परिव्राजक से कि ये जो लोक है वो शांत है या अनंत है। 5 तरह के प्रश्न करते हैं, मैं एक प्रश्न की यहाँ चर्चा कर देता हूँ। लोक शांत है या कि अनंत है, ये प्रश्न किया गया।
तो वो उत्तर नहीं दे सके। पिंगल वो स्कंदक परिव्राजक खूब सोचा समझा, कुछ समझ में नहीं आया क्या उत्तर दूं। तो उन्होंने सोचा कि ये तीर्थंकर महावीर यहाँ पास में विराजते हैं, वहां जाता हूँ। तो अपनी वेशभूषा धारण करके जाता है, परिव्राजक की चिमटा आदि भी साथ में लेकर के जाता है। और वहां भगवान महावीर समझ जाते हैं पहले से ही कि कोई स्कंदक परिव्राजक आ रहा है। तो गौतम गणधर को कहते हैं कि तुम्हारा पुराना मित्र आ रहा है, क्योंकि गौतम गणधर भी तो पहले यज्ञ याग आदि करते थे। पुराना मित्र आ रहा है, स्कंदक परिव्राजक। कौन आ रहा है कि स्कंदक परिव्राजक आ रहा है, उसको जाओ और उसको उसका स्वागत करो। उठ करके जाओ और जहां वो आ रहा है दरवाजे के पास उसका स्वागत करो। देखिए शिष्टाचार, शिष्टाचार देखने को मिल रहा है हमको। तो गौतम गणधर स्वयं जाते हैं, स्कंदक परिव्राजक को देखते ही जाते हैं और उसका स्वागत सत्कार यानी वचनों से स्वागत सत्कार करते हैं। तो बड़े संवाद उनमें होता है। फिर वो कहते हैं कि मैं कोई प्रश्न करने आया हूँ तीर्थंकर महावीर से, प्रभु महावीर से तुम जरूर कीजिएगा, उन्होंने मुझे कहा है कि वो आ रहा है। तो वहां प्रश्न करते हैं, उसी तरह के 4-5 प्रश्न कर देते हैं। तो उसमें एक प्रश्न यह होता है कि ये लोक अंत युक्त है या अनंत है। शांत का मतलब होता है अंत सहित, अंत सहित है या अनंत है। तो भगवान महावीर की शैली देखिएगा, शैली की चर्चा हमने की भी है पहले। उत्तर देते समय द्रव्य क्षेत्र काल भाव से उत्तर देते हैं कि द्रव्य से तो लोक अंत युक्त है, क्योंकि द्रव्य से लोक एक ही है। क्षेत्र से लोक असंख्यात योजन का है, 14 राजू लोक का कह दो तो भी वह सीमित है, और इसलिए वह अंत युक्त है। काल से लोक पहले भी था, आज भी है, आगे भी रहेगा। ये यूनिवर्स तो बना रहेगा। तो यूनिवर्स का रूप बदल सकता है, पर ये रहेगा तो सही। तो रहेगा तो अनंत है, अनंत युक्त नहीं है। अनंत का मतलब संख्या से अनंत नहीं होता है। हम अनंत की संख्या को ही अनंत समझते हैं, पर वह क्षेत्र से भी कोई अनंत होता हो ऐसी ऐसी बात नहीं। क्षेत्र से अनंत हो, काल से भी अनंत हो सकता है। जो काल से कभी समाप्त नहीं वो भी तो अनंत है। तो लोक कभी काल से समाप्त नहीं होगा, इसलिए अनंत है। ऐसे ही भाव से भी अनंत की बात यहाँ की गई, भाव से वो अनंत होता है लोक, क्योंकि लोक की पर्याय तो बदलती रहती है। द्रव्य क्षेत्र काल भाव इसमें जो वर्ण गंध रस स्पर्श की पर्याय बदलती रहती है, तो पर्याय परिवर्तन होने से वह अनंत है। तो भाव से अनंत है, इस तरह का प्रश्न यहाँ पर किया गया है। ऐसे ही जीव के बारे में भी प्रश्न किया गया, सिद्धि के बारे में, सिद्ध जीवों के बारे में भी प्रश्न किया गया है, और मरण के बारे में भी प्रश्न किया गया है। मरण को लेकर ये कहा जाता है कि जो बाल मरण को मरते हैं, जो अधिकतर लोग बाल मरण को ही मरते हैं, अज्ञान पूर्वक मृत्यु को प्राप्त होते हैं, हॉस्पिटल में चले जाते हैं, दुर्घटनाग्रस्त हो जाते हैं, या आत्महत्या भी कर लेते हैं। ये सब अकाल मृत्यु, ये सब बाल मरण है। तो बाल मरण करने वाला जीव तो संसार को बढ़ाता है। आत्महत्या करे, चाहे वो दुर्घटनाग्रस्त होता हो, दुर्घटनाग्रस्त होने पर भी वो बोध को तो प्राप्त नहीं होता। जो पंडित मरण मरता है, मृत्यु सामने आकर आती देख करके और संसार आदि के साथ में क्षमा याचना पूर्वक और महाव्रतों को, अनुव्रतों को धारण करता हुआ संलेखना संसारा पूर्वक जो शरीर का त्याग करता है, उसका मरण सार्थक मरण होता है। वो मृत्यु से भय नहीं खाता और परलोक में भी किसी प्रकार की आकांक्षा नहीं करता, उसका मरण सार्थक मरण होता है। वो संसार को घटाता है और कभी मुक्ति को भी प्राप्त करा देता है, उस भोग की मुक्ति को प्राप्त करा देता है। जैसा कि हमने अनेक आगमों में देखा, अंतर्गत दशा सूत्र आदि में, कि संसारा करके और जीवों ने मोक्ष का वर्ण किया है। तो स्कंदक परिव्राजक जब प्रश्न करने के पश्चात संतुष्ट होता है, तो भगवान से कहता है कि मैं आपके संघ में दीक्षित होना चाहता हूँ, प्रवर्ज्य अंगीकार करना चाहता हूँ। तो अपने वस्त्र पात्र जो लेकर आया था दूर रख देता है और प्रवर्ज्य अंगीकार कर लेता है। भगवान उसको प्रवर्जित कर लेते हैं। कितना सहज था प्रवर्ज्य अंगीकार करना। वो संसार को तो वैसे छोड़ ही चुका था, गृहस्थ जीवन तो उसका था नहीं, सन्यासी था, उसको किसी से पूछना भी नहीं था, अनुमति लेनी नहीं थी, अकेला था जिसको निर्णय करना था। तो वो तुरंत ही प्रवर्ज्य अंगीकार कर लेता है और फिर तपस्या भी करता है, बेले बेले पालना करता है या अनेक प्रकार की तपस्याएं करता है, 11 अंगों का अध्ययन करता है। भगवान उसको ये सब सिखाते भी हैं। उस समय जो 11 अंग रहे होंगे वो आज के अंग नहीं रहे, वो पहले भी अंगों का प्रचलन रहा है। तो उसमें घटनाएं वो नहीं होंगी, घटनाएं दूसरी होंगी। तत्व तो वही रहता है। तो तात्विक दृष्टि से वो आगमों का अध्ययन करता है, ज्ञान की प्राप्ति करता है और तपस्या करता है, संयम में जीवन जीता है, और फिर वह एक अच्युत कल्प का देव बनता है। वहां से फिर वह आएगा तो फिर मुक्ति को प्राप्त करेगा, ऐसा
इसमें कहा गया है। अच्युत कल्प जो कि जिसमें 22 सागरोपम की आयुष्य उसको प्राप्त होती है। फिर समुद्घात की भी चर्चा आती है, लेकिन इसकी चर्चा हमने समवायांग सूत्र आदि में भी पढ़ी है। नरक का वर्णन भी इसमें खूब आया है। हम एक चर्चा करें अभी तुंगिया नगरी के श्रवणोपासकों। तुंगिया नगरी के श्रवणोपासक बड़े ज्ञानवान थे, तत्व का बोध था उनको, जैन दर्शन को समझते थे। तो वहाँ तुंगिया नगरी में पार्श्वापत्य यानी कि भगवान पार्श्वनाथ की जो शिष्य परंपरा है उसके कुछ शिष्य वहां पर आते हैं। तुंगिया नगरी में पुष्पवतिक चैत्य में विराजते हैं और श्रावक वहां जाते हैं। श्रावकों के साथ प्रश्नोत्तर होता है। तो वहां श्रावक प्रश्न करते हैं कि भगवान संयम का क्या फल है। तो उत्तर देते हैं कि संयम का फल अनाश्रव है, आश्रव नहीं होता। तो तप का क्या फल है? तप का फल निर्जरा है, गोदान निर्जरा है, व्यवदान। फिर कहते कि फिर देवलोक में देव क्यों उत्पन्न होते हैं? संयम का फल ये हो गया कि भाई या तो एक तो आश्रव नहीं होगा और निर्जरा होगी, यानी संवर और निर्जरा होती है। तो देवलोक कैसे मिल गया संयम करने वालों को और तप करने वालों को? तो फिर ये प्रश्न तो इसका उत्तर क्या हो? तो वहां जो जो भी साधु थे तो वो कहते हैं कि एक एक अलग अलग साधु उत्तर देते हैं। तो कालिक पुत्र नाम के स्थविर ने कहा कि पूर्वकृत तप के कारण वो देवलोक में जाते हैं, पहले जो तपस्या की थी उसके कारण देवलोक में जाते हैं। एक ने कहा मेहिल ने कि साधु स्थविर ने कि संयम के कारण देवलोक में जाते हैं। एक ने कहा आनंद रक्षित स्थविर ने कि कर्मिता के कारण यानी कर्मों के मौजूद रहने के कारण से कर्म अभी पूरे क्षीण नहीं हुए इसलिए देवलोक में जाते हैं। काश्यप स्थविर ने कहा कि द्रव्यादि के प्रति जो आसक्ति है उसके कारण से देवलोक में जाते हैं। अब ये तुंगिया नगरी के जो श्रावक हैं ये उत्तर तो प्राप्त हो गया, हर्षित भी हुए, लेकिन इन प्रश्नों को लेकर वो भगवान के पास भी पहुंचते। गौतम गणधर के पास पहुंच गए जो कि तपस्या करते हैं, फिर भगवान की सेवा में पहुंच जाते हैं। तो फिर वहां भगवान उत्तर देते हैं। नहीं, वहां अलग तरह से प्रश्न किया कि वहां प्रश्न किया गया कि श्रवण महान की परिउपासना का क्या फल है। जो श्रवण है साधु संतों की परिउपासना, उनके पास में बैठ करके मन वचन काया का योग उसमें लगाने का क्या फल है? मन से उनकी सेवा भक्ति करें, उनके पास बैठें, उनकी बात को सुने और वचन से भी उनकी बात का समर्थन करें, काया से भी एकाग्र होकर के और स्थिर चित्त स्थिर आसन से बैठें। इस तरह से बैठने से क्या फायदा है? तो उन्होंने कहा कि इससे हमको श्रवण यानी धर्म श्रवण का लाभ होता है। उनके पास बैठेंगे तो सबसे पहला लाभ क्या होगा? कुछ सुनने को मिलेगा। साधु संतों की सेवा में जाएंगे तो कुछ धर्म की बात सुनने को मिलेगी, तो पहला ये ज्ञान होगा। श्रवण से क्या होता है? श्रवण से ज्ञान होता है। फिर ज्ञान से क्या होता है? ज्ञान से विज्ञान होता है। और विज्ञान से क्या होता है कि विज्ञान से प्रत्याख्यान होता है, पाप को त्याग देंगे। फिर यह विज्ञान का अर्थ है कि उसके बारे में ज्ञान का और विस्तार से विवेक पूर्वक जो हम समझ बढ़ा लेते हैं वो विज्ञान है। फिर प्रत्याख्यान कर देते हैं पाप का। प्रत्याख्यान से क्या होता है कि संयम होता है। संयम से क्या होता है कि अनाश्रव होता है। अनाश्रव से क्या होता है कि तप होता है। तप से क्या होता है कि निद्रा होती है। इस तरह से यहाँ भी निर्जरा से क्या होता है कि अक्रिय अवस्था आ जाती है। वहां जाकर के अक्रिय अवस्था आती है, फिर कुछ करना शेष नहीं रहता। अब कुछ लोग आध्यात्मिक पुरुष ये कहने लग जाते हैं कि हम तो अभी अक्रिय हो जाएंगे, कुछ करना नहीं, हमको तो साधना का यंग है, अभी से अक्रिय हो जाएंगे। अक्रिय आप होकर बैठ जाएंगे तो ये अकर्मण्यता हो जाएगी, अवीर्यता हो जाएगी और जहां है वहां ही रह जाएंगे। पाप का आश्रव तो बढ़ेगा लेकिन पाप का आश्रव घटेगा नहीं। ये अक्रियता तो तब होगी जब सब कर्मों की निर्जरा हो जाए। जब तक कर्म शेष है तब तक कोई अक्रियता उस तरह से नहीं हो सकती। हाँ ये ठीक है, पाप की प्रवृत्ति नहीं हो, प्रवृत्ति पाप की नहीं हो, संयम की तो होगी। संयम तो करना होगा, स्वाध्याय भी करना होगा, प्रतिक्रमण भी करना होगा, तप भी करना होगा, ये सब तो होगा, पर अनाश्रव के लिए और निर्जरा के लिए होगा। तो ये सवणेनाणे ये विण्णाणे, इसको संक्षेप में कहा, सवणे गाथा दी गई है वहां पर भगवती में ही। सवणेनाणे ये विण्णाणे पचक्खाणे ये संजमे अन्ननये तवे चेव गोदाणे अकेरिया सिद्धि। पहले श्रवण होता है धर्म का, फिर ज्ञान होता है, फिर विज्ञान होता है, विशेष ज्ञान होता है, फिर प्रत्याख्यान होता है, फिर संयम होता है और फिर अनाश्रव होता है, फिर उससे तपस्या होती है।
फिर निर्जरा होती है, फिर अक्रिया होती है, फिर सिद्धि की प्राप्ति हो जाती है। क्रम वहां पर दिया गया है प्रश्नोत्तर के रूप में। एक बात यहाँ बताई गई कि जो समय का प्रयोग है वो हम कहाँ करते हैं, पूरे लोक में कोई समय की चर्चा करते हैं क्या? समय जैसे हम आज तो घड़ियां देखते हैं, तो समय के बारे में कहा गया कि अढ़ाई द्वीप का जो क्षेत्र है वहीं समय की गणना की जाती है। जम्बू द्वीप है, जिसमें जम्बू द्वीप है, धात्री खंड है और पुष्करार्ध द्वीप है। ये अढ़ाई द्वीप हैं और दो समुद्र जो है इसमें आते हैं, तो उनमें ही समय की चर्चा होती है। एक जो सबसे महत्वपूर्ण, जिसकी मैंने अभी इंगित भी किया था, अस्थिकाय को लेकर के इसमें विवेचन हुआ है। अस्थिकाय जो प्रदेश समूह है उसको अस्थिकाय कहा है। प्रदेशों का समूह अस्थिकाय है। तो इसमें एक इसमें बड़ी सूक्ष्म जानकारी हमको प्राप्त होती है। 5 अस्थिकाय हैं, द्रव्य तो 6 हैं, अस्थिकाय 5 ही हैं। तो द्रव्य में और अस्थिकाय में अंतर होता है, ये हमको यहाँ प्रतीत होता है, यहाँ ज्ञात होता है कि द्रव्य और अस्थिकाय समान नहीं होते। द्रव्य और अस्थिकाय में क्या भेद है, तो इसको पढ़ने से कैसे पता चलता है कि धर्मास्थिकाय के बारे में प्रश्न किया गया कि एक प्रदेश कम धर्मास्थिकाय होता है क्या? धर्मास्थिकाय का एक प्रदेश धर्मास्थिकाय है क्या? तो भगवान ने कहा कि धर्मास्थिकाय का एक प्रदेश धर्मास्थिकाय नहीं है, 2 प्रदेश वो भी नहीं है, 3 प्रदेश की वो भी नहीं है, तो संख्यात प्रदेश की नहीं है, असंख्यात प्रदेश तो वो भी धर्मास्थिकाय नहीं। तो धर्मास्थिकाय क्या है कि धर्मास्थिकाय में एक प्रदेश भी न्यून नहीं हो, तब उसको धर्मास्थिकाय कहा है। क्योंकि धर्मास्थिकाय खंडित ही नहीं होता, अखंड है वो, तो अखंड धर्मास्थिकाय ही धर्मास्थिकाय है, उसको धर्मास्थिकाय द्रव्य भी कहा जा सकता है। फिर इसी तरह से अधर्मास्थिकाय में भी एक प्रदेश भी जब न्यून नहीं होगा तब वो अधर्मास्थिकाय है। आकाश भी जब एक प्रदेश भी कम नहीं होगा तब वो आकाशास्थिकाय है। इसी तरह से जो जीवास्थिकाय है, तो सारे जीवों को मिलाकर जीवास्थिकाय होता है, जिसमें अनंत जीव आ जाते हैं। पर हर जीव जीवास्थिकाय नहीं है, हर जीव जीव द्रव्य तो है पर वह जीवास्थिकाय नहीं है। जीवास्थिकाय में सारे जीव द्रव्यों का समावेश हो जाता है और जीव द्रव्य अलग अलग है। मैं एक जीव द्रव्य हूँ, मेरा मित्र एक जीव द्रव्य है, मेरी पत्नी एक जीव द्रव्य है, एकेंद्रीय एक जीव द्रव्य, अलग अलग जीव द्रव्य, द्रव्य की दृष्टि से अनंत जीव द्रव्य हैं। लेकिन अस्थिकाय जीवास्थिकाय एक ही, अनेक जीवास्थिकाय ऐसा पढ़ने को नहीं मिलता। ऐसे ही पुद्गलास्थिकाय भी एक, सारे पुद्गलों को मिलाकर एक पुद्गलास्थिकाय है, पर द्रव्य की दृष्टि से अनंत पुद्गल हैं, अनंत पुद्गल हैं, अनंत जीव द्रव्य हैं, अनंत पुद्गल द्रव्य हैं, लेकिन अस्थिकाय एक एक ही है। ऐसा विवेचन हमको इसमें प्राप्त होता है भगवती सूत्र में। अपेक्षा से दूसरे प्रयोग भले ही हो, पर कथन इस प्रकार का हुआ है। यहाँ पर हमको जानकारी भी मिलती है कि जैसे धर्मास्थिकाय के बारे में कहा कि धर्मास्थिकाय द्रव्य से कितना है, कि द्रव्य से धर्मास्थिकाय एक ही। क्षेत्र से कहा था कि धर्मास्थिकाय की लोक पर्यंत, लोक प्रमाण है, जितना बड़ा लोक है उस सारे में व्याप्त है धर्मास्थिकाय। काल से कितना है, काल से नित्य है, पहले भी था, आज भी है, आगे भी रहेगा धर्मास्थिकाय। भाव से उसमें वर्ण नहीं है, रूप नहीं है, नहीं गंध नहीं है, रस नहीं है, स्पर्श नहीं है, ये नहीं है उसमें, अरूपी है, अजीब है और वो शाश्वत है। तो उसका गुण क्या है, तो गमन गुण है, गति में सहायक द्रव्य होता है। जितने जीव और पुद्गल गति करते हैं उन सब में सहायक निमित्त बनता है, उदासीन निमित्त बनता है धर्मास्थिकाय। इसी प्रकार से जो अधर्मास्थिकाय द्रव्य है वो भी सारे लोक में व्याप्त है, और वह अधर्मास्थिकाय द्रव्य द्रव्य से एक ही है, क्षेत्र से लोक परिमाण है, काल से वह भी नित्य है, शाश्वत है, और भाव से वह भी अरूपी है, यानी वर्ण गंध रस स्पर्श रहित है, और गुण से वह स्थिर गुण है। उसके कारण से जीव पुद्गल आदि द्रव्य स्थिरता को प्राप्त होते हैं। जैसे कोई मछली पानी में तैरती है तो पानी तैराता नहीं है, लेकिन पानी निमित्त बनता है तैरने में। वैसे ही धर्मास्थिकाय निमित्त बनता है गति में, अधर्मास्थिकाय निमित्त बनता है स्थिरता में। ये अरूपी होने से हमको दिखाई नहीं पड़ते, हम देख नहीं सकते उनको, लेकिन वो हैं जगत में, वो निर्धारक हैं, लोक की सीमा को बांधने वाले हैं, उसके आगे अलोक है। जहां तक धर्मास्थिकाय है, अधर्मास्थिकाय, वहां तक लोक है।
उसके आगे अलोक है। इस तरह से वो सीमाकरण भी कर देते हैं। आकाश के लिए कहा कि आकाश जो है वो द्रव्य से कितना है, द्रव्य से एक ही आकाश भी, लेकिन क्षेत्र से आकाश लोकालोक प्रमाण है। लोक में नहीं, आलोक में भी, दोनों में है। आकाश ही ऐसा द्रव्य है जो लोक अलोक दोनों में रहता है, बाकी द्रव्य केवल लोक में ही रहते हैं। तो लोकालोक प्रमाण है। काल से वह भी अनंत है, नित्य है, शाश्वत है, और भाव से वह वर्ण गंध रस स्पर्श रहित है, अरूपी है, अजीब है, और गुण से वह अवगाहन गुण वाला है, यानी उसमें जीव और अजीव रहते हैं, वो स्थान देने वाला है, सबको जगह देता है, स्थान देता है, सब उसी में रहते हैं, सब लोक में, आकाश में रहते हैं। आकाश सबको जगह देता है, चाहे सैटेलाइट लगाना हो नया तो आकाश में होगा, वायुयान को उड़ना हो, रॉकेट को उड़ना हो तो भी वो उड़ना हो तो भी वह आकाश में उड़ेगा। सबको स्थान आकाश ही देता है, सारे द्रव्य को उसी ने स्थान दिया है। ये अवगाहन गुण है उसका। जो पुद्गल द्रव्य है वो कैसा है? तो पुद्गल द्रव्य जो है वो वर्ण गंध रस स्पर्श वाला है, तो वह भी लोक में ही है। द्रव्य से वह अनंत द्रव्य वाला है, और क्षेत्र से लोक परिमाण है। काल से वह भी अनंत है, क्योंकि पहले भी थे पुद्गल, आज भी हैं। और पुद्गल जो सृष्टि का विलय या प्रलय मानने वाले, उनके लिए भी पुद्गल तो रहेंगे, क्योंकि पुद्गल खत्म नहीं होंगे। परमाणु को तो वो भी मानते हैं, इसमें परमाणु तो बने रहते हैं, परमाणु भी पुद्गल ही है। तो पुद्गल रहता है, इसलिए वह अनंत है, और भाव से वह वर्ण गंध रस स्पर्श युक्त है, रूपी है, अजीब है। और उसका गुण क्या है? ग्रहण गुण बताया है। ग्रहण गुण है, वो ग्रहण करने का काम करता है, जुड़ने का काम करता है, संयोग वियोग उसमें होते रहते हैं, मिलना बिछुड़ना होता रहता है, उसमें संघात होता है, और उसमें विघटन भी होता है, मिलना भी होता है, बिछुड़ना भी होता है। ये पुद्गल भी हुआ करता है। जीवास्तिकाय के बारे में बात करें तो द्रव्य से अनंत जीव द्रव्य हैं, क्षेत्र से वो भी लोक प्रमाण है, लोक तक है, और जो असंख्यात प्रदेशी, हर जीव को अलग अलग जीव जो है वो असंख्यात प्रदेशी है। काल से वो पहले भी थे, आज भी हैं, आगे भी रहेंगे, इसलिए वो नित्य हैं। और भाव से वे वर्ण गंध रस स्पर्श से रहित हैं, अपितु ज्ञान दर्शन चारित्र आदि से युक्त हैं। तो जीव का गुण अलग है, और उपयोग गुण कहा है, जीव का गुण उपयोग गुण है, वह ज्ञान दर्शन से युक्त है। तो इस तरह से इन 5 द्रव्यों का 6 द्रव्य हैं। एक काल की भी बात करें तो काल क्या है? काल जो है वह द्रव्य से अढ़ाई द्वीप प्रमाण है। द्रव्य से अनंत भी कहते हैं उसको, परमाणु के आधार पर अनंत परमाणु बिखरे हुए हैं तो अनंत कह सकते हैं। अनंत राशि के दृष्टि से, क्षेत्र से अढ़ाई द्वीप प्रमाण है। और न्यू निश्चय काल की दृष्टि से पूरे लोक में ही काल रहता है। हम व्यवहार, भले ही व्यवहार की दृष्टि से हम अढ़ाई द्वीप में व्यवहार करते हैं, पर काल का परिणमन, काल के कारण ही सब जगह परिणमन हो रहा है, तो काल तो सब जगह रहेगा ही, उसके परमाणु सब जगह रहेंगे, तो यूं सब जगह भी कहा जा सकता है। और काल की दृष्टि से काल तो रहता ही है, तो वो भी अनंत ही है, नित्य है, और भाव से वर्ण गंध रस स्पर्श रहित है। और वो क्या करता है? परिणमन पैदा करता है, गुण से परिणमन गुण है उसका, यानी एक द्रव्य को की पर्याय को परिवर्तित करने में निमित्त बनता है। इस तरह से शब्द द्रव्यों का इसमें 5 अस्तिकाय का ही कथन हुआ है, मैंने काल को भी जोड़ दिया है साथ में। तो इस काल जो है वो अस्तिकाय नहीं है, क्योंकि उसके प्रदेश एक साथ नहीं होते हैं। फिर इसमें देवों के बारे में, असुर कुमारों के बारे में विशेष विषय से उनके विमानों के बारे में वर्णन है, उनके ज्ञान के बारे में वर्णन है। परमाधार्मिक देवों का कथन है, 15 प्रकार के जो कि कष्ट देते हैं इसको, नरक के जीवों को। एक यहाँ सूर्योदय सूर्यास्त का भी कथन हुआ है, लेकिन मैं उसकी चर्चा नहीं करूंगा। छद्मस्त जीवों, छद्मस्त शब्दों को सुनते हैं कि नहीं? तो छद्मस्त शब्दों को सुनते हैं। वो एक सीमा तक जब शब्द सन्निकर्ष में आता है, निकटता में आ जाता है, शब्द जब कान को छूता है तब सुनते हैं। तो इसलिए प्रश्न ये किया गया, स्पृष्ट को यानी छूने पर सुनते हैं कि बिना छुए भी सुन सकते हैं? तो कान को जब छुएंगे शब्द तब छद्मस्त उनको सुनेंगे। पर क्या केवली भी इसी तरह से सुनते हैं? प्रश्न किया गया कि केवली भी इसी प्रकार सुनते हैं? तो कहा गया नहीं, वो सुनते नहीं, वो तो देख लेते हैं पहले ही, किस प्रकार के शब्द हैं उसी से जान लेते हैं। तो शब्दों को देख लेते हैं और जान लेते हैं, ये बात कही गई। सुनने की जरूरत नहीं, वो
अगर लाखों मील दूर भी है तो भी उस शब्द को देख लेंगे और जान लेंगे। तो शब्दों को, कहा हुआ शब्द किसी का, सोचा हुआ शब्द भी जान लेते हैं, सोची हुई बात को भी जान लेते हैं, मन की बात को भी जान लेते हैं, कहे हुए शब्दों को भी, दूर के शब्दों को भी देख लेते हैं, जान लेते हैं। इसलिए उनको सुनने की आवश्यकता नहीं होती, इसलिए वो दूर से ही देख लेते हैं। एक विशेष बात, हिरण्यगमेशी देव की भी इसमें चर्चा हमको मिलती है, जो गर्भ का हरण कर लेता है, दूसरे गर्भ में प्रतिष्ठापित कर देता है, बिना पीड़ा दिए ये काम करता है। वो पीड़ा नहीं देता, किसी को पीड़ा नहीं होती। यहाँ से हरण किया, दूसरी जगह गया, तो कितनी सूक्ष्मता से, देखो इससे कोई हाथ भी नहीं लगाया, हाथ लगाए बिना करता है, पर बहुत सूक्ष्मता से करता है, किसी को पीड़ा दिए बिना उसकी एक के उदर से, योनि से दूसरी के योनि में स्थापित कर देता है उसको। इस तरह से बात कही गई है। आरंभ और परिग्रह की चर्चा की गई कि जीव में आरंभ और परिग्रह होता है। तो हमारे में तो आरंभ परिग्रह है, मनुष्यों में तो, देवों में भी है, नारकियों में भी है, पर एकेंद्रीय जीव में भी होता है आरंभ और परिग्रह। एकेंद्रीय भी आरंभ करते हैं, हिंसा करते हैं, और परिग्रह भी करते हैं, थोड़ा ही करते हैं, परिग्रह भी करते हैं, तिर्यंच भी करते हैं परिग्रह। हम परिग्रह करते हुए देखा नहीं होगा उनको, पर करते हुए आप अगर ध्यान देंगे तो मिल जाएंगे। इससे मैं देखता हूँ हमारे घर के पास, हमारे घर पे कबूतर आते हैं, और कबूतर आने पर वो अपना रिजर्व कर लेते कि ये स्थान मेरा, दूसरे कबूतर को नहीं बैठने देते। तो परिग्रह कर लिया उन्होंने, ये जगह मेरी है, दूसरे की नहीं। गली में जो कुत्ते होते हैं, डॉग्स होते हैं, तो वो जिस गली में रहते हैं वहां परिग्रह कर लेते हैं, गली मेरी है, दूसरे कुत्ते को प्रवेश नहीं करने देते। तो वो भी अपने परिग्रह कर लेते हैं। आरंभ तो करते ही, हिंसा तो करते ही हैं। ऐसे ही 2 इंद्रिय वाले जीव भी करते हैं, 3 इंद्रिय वाले जीव भी करते हैं। जिस फूल पर बैठते हैं तो उस फूल पर भी जैसे कुछ जो है अपना अधिकार करके बैठ जाते हैं, दूसरा आए तो उसका सहयोग करें भी और नहीं भी करें। तो परिग्रह का भाव हर जीव में मिलता है, ये सूक्ष्म बात उसमें कही गई है। क्रोध मान माया लोभ भी उनमें होते हैं, एकेंद्रीय आदि में भी क्रोध मान माया लोभ होते हैं, सूक्ष्म रूप में, अनभिव्यक्त रूप में हमको अभिव्यक्ति नहीं मिलती, लेकिन वहां भी देखो तूफान आता है तो कैसा आ जाता है, जल का प्लावन उत्प्लावन होता है तो कैसे हो जाता है। हालांकि वो प्राकृतिक कारण भी होते हैं, पर उनमें भी विक्षोभ होता है, उनमें भी दुख प्रकट होता है। जैसे अगर पेड़ को काटने जाता है कोई, तो अलग प्रकार की तरंगे आती है, इसमें अलग प्रकार का ग्राफ बनता है, और कोई पेड़ को पानी पिलाने जाता है तो उसका अलग प्रकार का ग्राफ बनता है। ये प्रयोग करके देखा जा सकता है। अभी जल में ग्लास जल का लेकर के देखा गया था किसी वैज्ञानिक के द्वारा भी, कि जल लिया गया और उस जल के प्रति कैसा भाव है, उस भाव के आधार पर जल में परिवर्तन होता देखा गया है, कि कैसे प्रकार के भावों से आप उस जल को पीते हैं, ग्रहण करते हैं, तो उन भावों के अनुसार जल में अंतर आ जाता है। तो इस तरह से इनमें भी ये सब क्षमताएं होती हैं, न्यून रूप में होती है, क्योंकि उनके मन भी नहीं होता, इंद्रियों का विकास भी नहीं होता, तो वो कम रूप में प्रकट होती है। एक प्रश्न किया गया कि परमाणु पुद्गल जो है वो तलवार की धार पर रह सकता कि नहीं, तो कहा गया कि रह सकता है। परमाणु तो बहुत सूक्ष्म होता है, तलवार की धार पर रहने में क्या है। तो फिर के असंख्यात प्रदेशी पुद्गल तलवार की धार पर रह सकता है कि रह सकता है, पर वो तलवार से न तो पुद्गल वो परमाणु कटता है, न असंख्यात प्रदेशी कटता है पुद्गल। तो परमाणु तलवार की धार से छिन्न भिन्न नहीं होता, असंख्यात प्रदेशी भी छिन्न भिन्न नहीं होता, लेकिन जो अनंत प्रदेशी पुद्गल होता है वो छिन्न भिन्न हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, ऐसा कहा गया है। और एक परमाणु के बारे में ये भी कहा गया है कि परमाणु एक लोक के एक भाग से दूसरे भाग तक पूरे लोक को पार करता हुआ जा सकता है, पूरे लोक को अस्पृशद गति से, बिना छुए, यानी बहुत तेजी से यहाँ से वहां एक समय में पहुंच सकता है। क्या गति बता दी, वैज्ञानिकों के लिए एक विचारणीय विषय है। विज्ञान अभी तो प्रकाश की तरंगों के लिए कहते हैं कि प्रकाश की तरंग कितनी यात्रा कर लेती है, जैसे सूर्य से यहाँ तक आने में 7 मिनट लगते हैं उसको, तो ऐसे कितनी दूरी तय कर सकते हैं, उसकी सीमा है, लेकिन जो पूरे लोक को पार कर जाता है। और परमाणु तो इसको वैज्ञानिकों के लिए खोज का विषय है कि वो कैसे इतनी गति कर लेता है परमाणु। और परमाणु जो है परमाणु अवस्था में एक समय से लेकर के असंख्यात समय तक रह सकता है वो पुद्गल में, यानी 2 द्विप्रदेशी पुद्गल बन सकता है, नहीं भी बन सकता है,
फिर त्रिप्रदेशी, चतुर्प्रदेशी, फिर इनमें भी और वर्णन आता है, 1 गुण काला, 2 गुण काला, 3 गुण काला, 4 गुण काला, 5 गुण, यानी इनकी कितनी अलग अलग क्वांटिटी में उनमें गुणवत्ता होती है, काला गुण कितना होगा, नीला कितना होगा, उन सब के अंतर भी हमको इसमें वेरिएशंस भी देखने को मिलते हैं। तो भौतिक विज्ञानियों के लिए यानी फिजिसिस्ट के लिए ये विचारणीय विषय बनता है। जो फिजिक्स के प्रोफेसर्स हैं, वैज्ञानिक हैं, उनके लिए एक विशेष बात ये आई कि निर्जरा को लेकर के, कर्मों की निर्जरा, कि ज्यादा वेदना होने से ज्यादा निर्जरा होती है क्या कर्मों की? महावेदना से महानिर्जरा होती है क्या? ये आवश्यक नहीं है। अल्प वेदना से भी महानिर्जरा हो सकती है और महावेदना से भी अल्प निर्जरा होती हुई देखी जाती है। तो इसके बारे में 4 भंग बताए गए। महावेदना, महानिर्जरा, वेदना भी बहुत अधिक है, निर्जरा भी बहुत अधिक है। ऐसा कहाँ होता है कि जो प्रतिमाधारी अनगार है, भिक्षु प्रतिमाओं को धारण करने वाला जो साधु है, श्रमण निर्ग्रंथ है, वह महावेदना का अनुभव करता है और निर्जरा भी महा करता है, अत्यधिक निर्जरा करता है। एक जीव होता है महावेदना होती है लेकिन निर्जरा बहुत अल्प होती है। वो कौन होते हैं? नारकी के जीव, विशेष रूप से 6ठी 7वीं नारकी के जीव जो है, वहाँ वेदना दुख बहुत है और निर्जरा बहुत कम है, अल्प निर्जरा है। अल्प वेदना महानिर्जरा भी होती है, जो शैलेशी अवस्था को प्राप्त कर लेते हैं, केवल ज्ञान हो जाता है जिनको, ऐसे जीवों की वेदना बहुत कम होती है, निर्जरा बहुत हो जाती है, ज्ञान अवस्था को प्राप्त करने वाले। अल्प वेदना अल्प निर्जरा भी होती है, जैसे अनुत्तरोपातिक के देव हैं, उनके वेदना भी कम है, निर्जरा भी बहुत कम है। ऐसे 4 भंगों में वेदना और निर्जरा का रूप बताया गया है कि वेदना होने से ही निर्जरा अधिक होती है, ऐसा कोई नियम नहीं है। कारण 4 प्रकार के होते हैं जिनसे किया जाता है काम। ऐसे मन है, वचन है, काया है और एक कर्म को भी कह दिया है। ऐसे 4 करण बता दिए हैं। तो 5 इंद्रिय वाले जीव हैं, उनमें ये चारों करण पाए जाते हैं। मन भी है, वचन भी है, काया भी है, कर्म तो है ही। एक इंद्रिय जीव में 2 ही पाए जाएंगे, काय करण और कर्म करण। मन और वचन नहीं होता। 2 इंद्रिय वाले में वचन भी हो जाएगा तो 3 पाए जाएंगे, 2 3 4 इंद्रिय वालों में। 5 इंद्रिय में भी जो मन वाले होंगे उनमें ही 4 पाए जाएंगे, बिना मन वाले में भी 3 ही होंगे। इस तरह की चर्चा भी इसमें मिलती है। एक हमको मिलता है इसमें कि स्त्री पुरुष नपुंसक में सबसे ज्यादा जीव कौन से हैं, सबसे ज्यादा कम जीव कौन से हैं? तो सबसे थोड़े जीव हैं पुरुष वेदी। पुरुष लिंगी जीव हैं, पुरुष का वेदन करने वाले, पुरुष वेद का अनुभव करने वाले जीव सबसे कम हैं। फिर उससे असंख्यात गुणे, उससे संख्यात गुणे स्त्री वेदी हैं और उससे अनंत गुणे नपुंसक वेदी हैं। नपुंसक सबसे ज्यादा है, क्योंकि वनस्पति या कहें कि एकेंद्रिय से लेकर के और चौरेंद्रिय तक तो सब नपुंसक ही स्वीकार किए गए इसमें। और पंचेंद्रिय में ये तीनों वेद पाए जाते हैं, तो उसमें सबसे कम पुरुष वेदी हैं। जीव जो है वो प्रत्याख्यानी भी है, अप्रत्याख्यानी भी है। जो ज्ञान पूर्वक प्रत्याख्यान करता है वो सुप्रत्याख्यानी है, अज्ञान पूर्वक प्रत्याख्यान करता है वो दुष्प्रत्याख्यानी। एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात और आई, जो वैज्ञानिक कहते हैं कि एक ब्लैक होल है, ब्लैक होल, यूनिवर्स में ब्लैक होल की चर्चा करते हैं। उस तरह की चर्चा एक मिलती है आगमों में तमस्काय के रूप में। तमस्काय है, तमस्काय किससे निर्मित हुआ है? कि पृथ्वी से निर्मित हुआ है क्या? नहीं, ये जल से निर्मित हुआ है। तमस्काय जल का ही रूप है, जो से बादल होते हैं तो बादलों का रूप ही वो तमस्काय का रूप ले लिया है, बहुत काले रंग का हो गया है, घना उसमें रूप है। और वह जम्बू द्वीप से काफी दूरी पर है, असंख्यात द्वीप समुद्र उसको आगे जाकर के ऊपर जो स्वधर्म आदि जो देवलोक हैं, वहां से 4 देवलोकों को आच्छादित करके और ब्रह्मलोक तक जो 5वां देवलोक है वहां तक भी वह फैला हुआ है, वहां तक भी व्याप्त है। और ऐसा जो तमस्काय है, ये तमस्काय का वर्णन इसमें मिलता है, जो समुत्थित होकर के व्याप्त, और बहुत एरिया इसने घेर रखा है, बहुत बड़ा एरिया घेर रखा है। उसको पार पाना देवों के लिए भी आसान नहीं है। कृष्ण राजी की चर्चा मिलती है। कृष्ण राजी
वो ब्लैक होल है कि तमस्काय ब्लैक होल है, कृष्ण राजी भी होती है। कृष्ण राजी क्या है? ये 8 कृष्ण राजियां मानी गई हैं, जो 2 पूरब में है, 2 पश्चिम में है, 2 उत्तर में है, 2 दक्षिण में है, और ये समचौरस हैं कृष्ण राजियां। असंख्य हजार योजन इनकी लंबाई चौड़ाई है। और अगर कहा जाए कि देवता इसको पार करने में कितना समय लगाएंगे, तो जो 3 चुटकी बजाने में इतने समय में संपूर्ण जम्बूद्वीप को नाप सकते हैं। संपूर्ण जम्बूद्वीप को 3 चुटकी बजाए इतनी देर में नाप सकते हैं। ऐसे देव 21 बार परिक्रमा करके कोई देव दिव्य गति से आधे मास तक यानी 15 दिन तक भी चले तो भी वह कृष्ण राज्य को पार नहीं कर पाता। ऐसे कृष्ण राज्य की आप बड़ी विचित्र बातें, क्योंकि लोक तो बहुत बड़ा है, कुछ कहा नहीं जा सकता। वैज्ञानिक भी पूरे लोक को नाप नहीं पाए कहाँ तक लोक हैं, लेकिन वैज्ञानिक ये जरूर कहने लगे हैं कि मिलियंस ऑफ निहारिकाएं हैं, गैलेक्सीज हैं, मिलियंस गैलेक्सीज है, पता नहीं कितनी गैलेक्सी हैं, पर वो भी अब ऐसा कथन करने लगे हैं। तो ये चर्चा वहां पर है। और बादर, अपकाय, अग्निकाय और वनस्पतिकाय ये विग्रह गति में ये हो सकते हैं, इनके सिवाय कोई दूसरी नहीं। एक बात यहाँ पर प्रयोग परिणमन, विसृसा परिणमन और उभय परिणमन को लेकर के चर्चा है। जो परिवर्तन होता है वो परिवर्तन 3 तरह का होता है, इसको परिणमन कहते हैं। एक होता है जो जीव के द्वारा किया जाता है, एक स्वभाव तो होता रहता है, और एक दोनों से मिलकर होता है। तो स्वभाव तो होता रहता है, तो अपने आप होता रहता है, चीज पड़ी है, पुरानी हो रही है, अपने आप हो रही है, जीव कुछ नहीं करता उसमें। जैसे मकान अपने आप जर्जर हो रहा है तो विसृसा हो जाएगा, विसृसा परिणमन हो रहा है। पर्वत अपने आप ही जो परिवर्तन इसमें हो रहा है वो विसृसा परिणमन हो रहा है। स्वभाव तो जो परिवर्तन हो रहा है विसृसा है। और जो प्रयोग परिणमन है वो जीव करता है। जैसे मैंने आहार किया और आहार करने से उस जीव ने उसको पाचन में बदला है, पाचन किया है, उसके विटामिन प्रोटीन स्वीकार किए हैं, और उसका रस बना है, रक्त बना है, मज्जा बनी है, मल बना है, ये सब जीव के द्वारा प्रयोग हुआ है, तो ये प्रयोग परिणमन है। रक्त आदि में परिवर्तन हुआ है, शरीर की रचना में पर्याप्ति आदि से करता है, वो सब जीव करता है, तो प्रयोग परिणमन है, जो जीव के द्वारा परिवर्तन किया जा रहा है, पर्याय बदली जा रही है। और एक दोनों मिलकर के होता है, जैसे रोटी बनाते हैं, तो आटा लिया, आटे को गूंथा, उसको रोटी बनाई। रोटी अपने आप तो बनती नहीं है, गेहूं अपने आप रोटी नहीं बना सकता, जीव भी उसमें लगेगा, और उसमें जो क्षमता होगी उससे मिलकर के और पदार्थ से रोटी बन जाएगी। तो परिणमन करने में स्वभाव तभी होता है। जैसे गेहूं पकना है, वो स्वभाव तो पकेगा, धूप आदि से पक जाएगा, पर उसको रोटी बनाने में तो हम जैसे व्यक्ति करेंगे काम, तो उसमें तदुभय परिणमन भी है। तो ऐसे परिणमन परिवर्तन अनेक प्रकार के होते हैं, उसकी चर्चा भी हमको उसमें मिलती है व्याख्या प्रज्ञप्ति सूत्र में। एक बात कही गई कि हिंसा करने में कि एक जीव की हिंसा करता है, तो क्या वो एक ही जीव की हिंसा करता है या अनेक जीवों की हिंसा कर देता है? तो कई बार एक जीव को मारने पर भी अनेक जीवों की हिंसा होता है, असंख्य जीवों की हिंसा होता है। उस जीव के साथ जुड़े हुए जो जीव हैं, उस पे बैठे हुए जीव हैं, उसके आश्रित जीने वाले जीव हैं, उनकी भी हिंसा होता है। से पेड़ काटने पर कितना नुकसान होता है, उस पेड़ के आश्रित असंख्य जीव रहते हैं। पक्षी तो देखते ही हम, पक्षी तो बैठते हैं, लेकिन और भी चींटियां भी घूमती है, छोटे छोटे जीव भी घूमते हैं, उन सब की भी मृत्यु हो जाती है। तो एक जीव को मारने पर भी असंख्य को मारा जाता है। एक बात वहां कही, एगम हिसी मनमाणी, इसिम यानी ऋषि को, एक ऋषि को मारने वाला अनंत जीवे हणई, अनंत जीवों को मार देता है। पता नहीं ऋषि को मारने पर भी इस तरह की बात की गई। ऋषि सबको उपदेश भी देता है, ज्ञान देता है, तो अनंत जीवों का उसमें घात हो जाता है। इसलिए जितना आत्मिक विकास जिसका ज्यादा है, उसका उतना अधिक महत्व स्वीकार किया गया है। सभी जीव समान नहीं होते कि एकेंद्रिय जीव और पंचेंद्रिय जीव समान होते हैं। समान है, आत्मा की दृष्टि से समान है, लेकिन विकास की दृष्टि से उनमें अंतर है। इसलिए गृहस्थ को जो त्रस्त जीव है उनकी हिंसा का त्याग कराया जाता है, एकेंद्रिय का त्याग नहीं कराया जाता, क्योंकि उसके बिना जीवन जिया नहीं जा सकता। और एकेंद्रिय का उतना चेतना का विकास नहीं होता है जितना वेंद्रिय का होता है। उससे फिर केंद्र का और अधिक, चौरेंद्रिय का और अधिक, पंचेंद्रिय का और अधिक, मन वाले का और अधिक विकास होता है। तो जितना जो ज्यादा विकसित है उसकी हत्या में उतना अधिक पाप लगता है। ये
जैन दर्शन इस बात को पुष्ट करता है, इस बात को प्रस्तुत करता है। तो मैं समझता हूँ व्याख्या प्रज्ञप्ति सूत्र को कई दिनों तक, 3-4 महीनों तक भी पढ़ा जावे तो ही पूरा हो सकता है, वो भी पूरे निरंतर रूप से पढ़ा जावे तब। हमने कुछ स्वाद चख लिया है व्याख्या प्रज्ञप्ति सूत्र में क्या है, कुछ बातें हमने जान ली है और इसी से उसका अनुमान कर सकते हैं कितना महत्वपूर्ण आगम है, कितनी उसमें गंभीर बातें हैं, गंभीर चर्चा है। तो मैंने कुछ आपको आस्वादन करा दिया है और इसका हम एक ही व्याख्यान रखेंगे क्योंकि अब हमारे पास सीमित कक्षाएं हैं, तो जो विषय और छूट गए हैं उनको पूरा करेंगे। इसलिए मैं शतक के अनुसार नहीं चला हूँ कि कौन से शतक में क्या है। मैंने संयुक्त रूप से कुछ बातें कह दी हैं जो इसमें आगम में आई हैं। गोशालक का इसमें बड़ा गहरा वर्णन है, 15वां शतक पूरा गोशालक पर है। इसमें गोशालक को और किस तरह से तीर्थंकर महावीर के शिष्य उन पर वो लेशा छोड़ता है, कैसे बहुत उसमें वर्णन बड़ा गंभीर विवेचन है जो इतिहास के लिए भी काम का है। लेकिन बाद में वो चेत जाता है, सुधबुद्ध उसको आ जाती है, फिर वो अपने को तीर्थंकर कहना बंद कर देता है, भगवान महावीर की बात को सत्य मानता है और फिर अपनी साधना को स्वीकार करता है। तो थोड़ी गति सुधर जाती है, अन्यथा बड़ी दुर्गति उसकी हो रही थी। ये सब वर्णन इसमें है। तो इतना ही हम रखते हैं आज और आप सबका अभिवादन करते विराम लेता हूँ। धन्यवाद। आज प्रश्न अगर आप करना चाहें तो डायरेक्ट कर सकते हैं। आज सेजल बेन का स्वास्थ्य थोड़ा ठीक नहीं है तो वो ज्यादा अभी नहीं बोल पाएंगी। आप प्रश्न करेंगे तो वो प्रश्न प्रस्तुत हो जाएंगे और चर्चा हो जाएगी। धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर धर्मचंद जी। बहुत ही अद्भुत व्याख्यान रहा है। एक तो प्रश्न आए हैं, योगेश भाई शाह का प्रश्न है। प्रश्न था ये कामली काल जो होता है, जो गुरु भगवंत कामली काल यूज करते हैं और कामली यूज करते हैं, वो तमस्काय जीव रक्षा के लिए ही करते हैं। हाँ हाँ हाँ, बस देखिए तमस्काय का वहाँ मतलब है वायु जो अकाय के जीव हैं उनकी रक्षा के लिए। अकाय के जीव जब वो क्या कहते हैं कोहरा हो जाता है तब भी, या थोड़ा बाहर जब भी रात्रि शुरू हो जाती तो तमस्काय के जीव आ सकते हैं, यानी कि अकाय के जीव आ सकते हैं उनकी रक्षा के लिए। ओके सर, बस वही प्रश्न था। थैंक यू वेरी मच सर। राजेश भाई आपका प्रश्न प्लीज आप पढ़िए। हाँ जी, नमस्कार सर, मैं राजेश भाई शाह अहमदाबाद से बोलता हूँ। वो शुक्र और शोणित की जो बात आपने कही, वो शुक्र और शोणित मिलते हैं उसी दिन या उसी समय उसमें जीव आ जाता है कि थोड़े समय के बाद उसमें जीव आता है? शुक्र और शोणित ऐसा आपने अभी समझाया। अच्छा नहीं, वो तो मैंने बताया रजवीर्य की बात कर रहे हैं। हाँ जी, देखो रजवीर्य जो है ना वो योनिभूत हो सकते हैं, उसमें जन्म ग्रहण कर सकता है कोई जीव, पर हमेशा जन्म ग्रहण नहीं करता। जन्म ग्रहण करने का जब कोई जीव आ सकता है तो ग्रहण कर लेगा, नहीं तो नहीं करेगा। आवश्यक नहीं है कि जन्म ग्रहण करे कोई। रजवीर्य में भी जीव होते हैं, पैदा हो जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं, लेकिन आगे तक के लिए जो जीव जिसको हम कहते हैं गर्भ धारण करना, वैसा गर्भ धारण करने के लिए कोई जीव आएगा तो ग्रहण होगा, नहीं आएगा तो व्यर्थ भी चला जाएगा। इसलिए हर बार जीव उत्पत्ति नहीं होती है। ओके ओके, नमस्कार सर, थैंक यू सर। दूसरा एक बालक उसका पूर्व जन्म के कर्म के हिसाब से ही वो माता पिता पसंद करते हैं कि उनके कर्मों के हिसाब से कि माता पिता पसंद करते हैं जीव को? माता पिता तो कैसे पसंद करेंगे कि कोई पसंद नहीं करता है। माता पिता को क्या पता कोई पैदा होगा नहीं होगा, माता पिता इस बात को जानते नहीं, इतना उनको ज्ञान नहीं होता है। पर वो ये जरूर है कि अपना चित्त ठीक रखने की कोशिश करें तो कोई अच्छा जीव आ सकता है। हाँ, वो अगर अपनी साधनाशील जीवन यापन करते हैं, अपना चित्त ठीक रखते हैं तो कोई अच्छा पुण्यात्मा जीव आ सकता है, ये संभव है। और वो जीव भी नहीं जानता कि मुझे कहाँ पहुंचना है, पर उसके कर्म उसको ले जाते हैं, उसके कर्म संस्कार वो अपने आप ही ले जाते हैं कि कहाँ जाकर पैदा होना है, वहां जाकर पैदा होना है। बराबर, थैंक यू सर, थैंक यू सेजल बेन। जी सर, और कोई सवाल नहीं है किसी की ओर से,
तो आज आपकी आज्ञा से हम यहीं पर समाप्त करते हैं। हमारा नेक्स्ट व्याख्यान अगले शुक्रवार को जिस तरह से समय के अनुसार होता है वैसे ही होगा। सर ने आज बहुत ही खूबसूरती से भगवती सूत्रा की बात की है। आज का व्याख्यान और उसका जो उसमें से जो हमें कुछ प्राप्त हुआ है वो बहुत ही सुंदर एक ज्ञान का रूप था। थैंक यू सर। प्रणाम।